क्या लोकसभा में अखिलेश यादव के सांसदों की संख्या कम होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपनी जीत से फूले नहीं समा रहे अखिलेश यादव के सांसद की सांसदी जाने का खतरा मंडराने लगा है। इसलिए सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं कि क्या अखिलेश यादव नंबर गेम में पिछड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई नहीं। चुनाव में किसी को जीत मिली तो किसी को हार, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी जीत से अति उत्साहित अखिलेश यादव की खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के सांसद के खिलाफ अब पूर्व बीजेपी सांसद कोर्ट पहुंच गई है, जिसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी। अखिलेश यादव के सांसद पर लटकी तलवार, क्या चली जाएगी अखिलेश के सांसद की सदस्यता? अपराधियों को अखिलेश ने पार्टी में क्यों दी जगह? क्या अखिलेश यादव के सांसदों ने पर्चा भरते वक्त झूठ बोला था? क्या अखिलेश यादव के सांसदों ने अपने आपराधिक मामलों के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी? ये सवाल सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि अखिलेश यादव के सांसदों ने क्या सच में ऐसा किया है, और अगर किया है तो क्यों? तो इस पूरी कहानी से पर्दा हम उठाते हैं और बताते हैं कि आखिर चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने क्या क्या किया है। पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी कोर्ट पहुंच गई हैं, और जैसे ही वो कोर्ट पहुंची तो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि मेनका गांधी किसी और के नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ ही कोर्ट पहुंची हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर से बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने समाजवादी पार्टी के निर्वाचित सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की है। मेनका गांधी ने सपा सांसद के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट से राम भुआल निषाद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है, जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में भूचाल ला दिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने लखनऊ हाईकोर्ट में सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए राम भुआल निषाद के चुनाव को चुनौती दी है। हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मेनका गांधी ने सपा सांसद राम भुआल निषाद का निर्वाचन रद्द करने की अपील की है। मेनका गांधी की तरफ से चुनाव याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि राम भुआल निषाद पर 12 मुकदमे दर्ज हैं, मगर उन्होंने चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में केवल 8 मुकदमों का ही जिक्र किया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाना भ्रष्ट आचरण का काम है, और इस तरह ये पूरी तरह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1915 की धारा 100 के तहत आता है। चुनाव याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि केवल इसी आधार पर सुल्तानपुर 38 लोकसभा निर्वाचन 2024 का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। अपनी सीट नहीं बचा पाई मेनका गांधी। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रही मेनका गांधी साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन दिग्गजों में शामिल हो गई हैं जो इस बार संसद में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने उनके बेटे वरुण गांधी को भी इस बार टिकट नहीं दिया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी लीडर मेनका गांधी इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाई हैं। यहां समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद ने 43,174 वोटों से फतह हासिल की है। एसपी को 4,44,330 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 4,11,56 वोट हासिल हो सके। वहीं अगर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी की मेनका गांधी ने 4,59,196 वोटों से जीत दर्ज की थी। आम चुनाव में सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। क्या है सपा सांसद की कुंडली?
रामभुआल निषाद पहले भाजपा में ही थे, लेकिन बाद में सपा में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज है। उनकी उम्र 64 वर्ष है। लोकसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी आय का स्रोत कृषि उपज और राजनेता पेंशन बताया है। रामभुआल निषाद कौड़ी राम विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। वे साल 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में मत्स्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। रामभुआल की गोरखपुर, सुल्तानपुर और इसके आसपास के इलाकों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2012 में उन्होंने गोरखपुर ग्रामीण से भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उनकी जगह पर विपिन सिंह को टिकट दे दिया गया था। इस बात से वे भाजपा से काफी नाराज हो गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामभुआल निषाद वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए और तीसरे स्थान पर रह गए। इसके बाद उनको बसपा से टिकट मिला था, लेकिन उनके विवादित बयानों के बाद उनका टिकट काट दिया गया था। 2019 में सपा ने उन्हें टिकट देकर एक बार गोरखपुर से सांसद प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जीत बीजेपी के रवि किशन ने दर्ज की थी। इसके बाद 2024 में सपा ने उनको सुल्तानपुर से टिकट दिया था। सपा की टिकट पर उन्होंने सुल्तानपुर से जीत दर्ज की है। वहीं अगर कोर्ट इस मामले में एक्शन लेता है और रामभुआल निषाद गलत साबित होते हैं तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। यूपी में सपा ने इस चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसके गठबंधन में चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी ने राज्य में 6 सीटों पर जीत हासिल की। इसके साथ ही बीजेपी को इस चुनाव में 33 सीटों पर जीत मिली, जो कि पिछले चुनाव से काफी कम थी। सपा और इंडी गठबंधन के कितने सांसदों पर लटकी तलवार? उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस कांटे के मुकाबले में विपक्ष को आखिरकार सत्तारूढ़ गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली। हालांकि राज्य में आम चुनाव के नतीजे खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 6 सांसद कई आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया गठबंधन के 6 सांसदों को उनके चल रहे आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जाता है तो वे अपनी संसद सदस्यता खो देंगे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा नाम गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का है, जो गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। मुख्तार की इस साल की शुरुआत में ही मौत हो गई थी। अफजाल अंसारी के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद का भी नाम सुर्खियों में है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में पहले ही 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उन्हें आम चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। हालांकि अब अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर अदालत उनकी सजा बरकरार रखती है तो वे अपनी संसद सदस्यता खो देंगे। इसके बाद नाम आता है अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी और चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का। जी हाँ, आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी 4 आपराधिक मामले लंबित है और अगर उन्हें 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वे भी अपनी लोकसभा की सदस्यता खो देंगे। इसके अलावा जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ NRHM घोटाले से संबंधित 25 मामले दर्ज है, जो उस समय हुआ था जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। सुल्तानपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी की मेनका गांधी को हराकर जीतने वाले रामभुआल निषाद 8 मामलों में आरोपी हैं, जिनमें से एक गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है। इसी तरह वीरेंद्र सिंह और इमरान मसूद के खिलाफ भी कई मामले दर्ज है। इमरान मसूद पर तो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही 8 केस दर्ज है।
नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ 36 केस दर्ज हैं। 4 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। अगर इनमें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो सदस्यता इनकी जा सकती है। हाथरस सपा सांसद अनूप प्रधान पर भी गंभीर धारा में केस दर्ज है। चंदन चौहान और राजकुमार सांगवान पर भी आपराधिक केस दर्ज हैं, लेकिन इन पे आरोप तय नहीं हुए हैं। इन तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में कई तरह के अपराध शामिल हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, धमकी और गैंगस्टर एक्ट की धाराएं, जिसके लिए 2 साल से अधिक की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि पहले भी कई सांसदों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। मोहम्मद आजम खान, खबू तिवारी, विक्रम सैनी और अशोक चंदेल इनमें से कुछ नेता थे। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के कुल 36 सीटें जीती। इनमें भाजपा ने अकेले 33 सीटें जीती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर बने इंडिया ब्लॉक ने 43 सीटें जीती। क्या कहता है नियम? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 खंड 8 की खंड 3 के तहत अगर किसी सांसद को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। साथ ही वे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के भी अयोग्य हो जाते हैं। इसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 100 साफ तौर पर यह कहता है कि अगर किसी भी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर किसी भी सांसद को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। और अब यही तलवार अखिलेश यादव के सांसदों पर लटक रही है। तो अब देखना होगा कि इन सांसदों की किस्मत क्या फैसला करती है। हमारे स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।